चाहते कि आपकी कथा में कोई विघ्न पड़े, लेकिन फिर भी ऐसी कथाएं निरंतर चलती रहें, उसके लिए आप लोगों को जागृत करना भी जरूरी है। हमारा राष्ट्रीय कल की स्वयंसेवक संघ प्रति माह किसी ना किसी मंदिर में एक कथा जरूर कराते हैं। वो कथा राम कथा भी हो सकती है, वह कथा शिव कथा भी हो सकती है, वह कथा भागवत भी हो सकती है। अच्छा, एक दिन में और 7 मिनट के अंदर भागवत कौन कौन सुनना चाहता है वो अपने हाथ खड़े कर दे। आपको बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है कि जो आप राम कथा कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको भागवत भी सुनने को मिलेगी। ये तो व्यासपीठ से सुनाई जा रही है, मैं आपको मात्र 1 मिनट में पूरी भागवत सुनाऊंगा और इसे ध्यान से सुना और याद भी कर लें। और जिसको लगे कि वह इस भागवत को निरंतर करना चाहते हैं मुझसे ले भी सकते हैं। अगर साथ देना चाहें साथ दें, अन्यथा सुने। एक भागवत है जिस भागवत के अंदर भगवान हरि द्वारा जितने भी अवतार लिए गए उसका वर्णन होता है। अब त्रेता में भगवान राम आए थे, द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे और कलयुग में भगवान कल्कि जी आने वाले हैं और आने वाले इसी धरा पे हैं। तो ऐसा धर्म जागरण होना ही चाहिए। लेकिन इससे पहले सतयुग में जो देव आए थे उनमें परशुराम जी थे, धन्वंतरी जी थे, उसके अंदर नारायण थे, हरि थे। तो इन सब का टोटल भगवान हमारे जो हैं जिन्होंने क्षणिक अवतार लिए हैं वो हैं 14। और जो लंबे समय तक भगवान धरती पर रहे और हम लोगों की सेवा रक्षा पालन किया वे थे 10 अवतार, जिन्हें बड़े या 10 अवतार कहते हैं। तो ये 24 अवतार ही सुनाने के लिए भागवत की जाती है और जिसका साप्ताहिक प्रोग्राम रहता है। तो ये छोटा सा साप्ताहिक प्रोग्राम आप अपने घर में अपनी पूजा में बैठ कर कर सकते हैं। ध्यान से सुने और अगर जिसे अच्छा लगे वो मुझसे ले भी सकते हैं। भगवान श्री हरि के 24 अवतार। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हिये ग्रीवा मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी वृषदेव कुमार, युग पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार, प्रभु राजा बहरा पुनि कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ श्री भागवत परमार, नमो 24 अवतार को सांस सांस ही ध्याय, पाप नसे बहु जन्मते ज्ञान हृदय भव पार, भव से बेड़ा पार। ये भगवान श्री हरि के 24 अवतार हैं। इसका बहुत ही खूबसूरत ये दोहा है, जिसको अपनी पूजा में इसे जोड़ना हो, यानी नित्य प्रति रोज अगर भागवत करनी है आपको तो सिर्फ ये मंत्र ये दोहा अपनी पूजा में जोड़ लीजिए। आपके घर रोज भागवत होगी और रोज प्रसाद बढ़ेगा। बोलिए कल की भगवान महाराज की। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। ये जो भागवत या राम कथाएं होती हैं इसमें बहुत ज्यादा व्यय होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, जिसकी वजह से लोगों ने जिन्होंने बोल भी रखा है वो भी कथा नहीं करा पाते कि साहब ये लाइव कैसे होगा, व्यास जी की फीस, वादक की फीस, टेंट, साउंड, ऑर्केस्ट्रा, फिर प्रसाद, भंडारा, ये सब लगा के बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो अगर किसी के मन में कथा कराने का है तो बस एक संकल्प ले ले, मात्र 1100 रुपए में हम कथा कर देते हैं। क्या आप लोग 1100 रुपए में कथा कराना पसंद करेंगे? जो करें वो अपने हाथ खड़ा कर दें ऊपर। ये बढ़िया है। महिलाओं का काम तो केवल सुनने का है, काम करने का काम तो भाइयों का है हमारे। तो हमारा राष्ट्रीय कल की स्वयंसेवक संघ ने अपना एक संगठन बनाया है। इस संगठन के अंदर मात्र सदस्यता शुल्क 1100 रुपए है और जिस भी मंदिर में या जिस भी नगर में आपको कथा करानी है केवल 1100 रुपए के 50 सदस्य हमारे संगठन में जोड़ दीजिए।
जैसे ही वो 50 सदस्य जिस व्यक्ति के थ्रू जुड़ जाएंगे, वो जिस मंदिर पे चाहेगा उस मंदिर पे कथा, भागवत, सत्संग जो भी कहेगा, ये सारा सामान साथ मेरे बिल्कुल फ्री चलेगा। साथ व्यास जी होंगे, साथ बजाने वाले होंगे, साथ व्यास गद्दी होगी और साथ में हमारे यूट्यूबर भी होंगे, जो कि आपकी इस कथा को आजीवन जब मर्जी करे तब अपने घर बैठ के इसे देख सकते हैं कि हमने कब कथा कैसी करी थी और कैसी लगी थी। और ये कथाएं अभी तो चल रही हैं महीने में एक। अगला संकल्प हमारा है 52 सप्ताह में 52 कथाएं, यानी कि एक साल में 52 कथाओं का हमने संकल्प लेना है मार्च में, अब जो नया साल आएगा। और उसके बाद हर महीने 4 कथाएं होंगी, लेकिन कथाओं का स्वरूप बदल जाएगा। अब कथा जो होगी वो होगी कल की कथा, क्योंकि हम भगवान कल की नगरी में रहते हैं। तो ये कथा शुरू करी हमारे प्रमोद कृष्णन जी ने। आप में से कोई गया क्या? देखिए आपने कथा, कल की कथा, तो बहुत ही अच्छा करा हमारे लिए कि उन्होंने कल की कथा स्टार्ट कर दी। कुछ नया नहीं है, पुराना ही रहेगा सब कुछ, लेकिन उसके अंदर भगवान के 24 अवतारों का पूरी तरीके से वर्णन, साथ ही साथ सतयुग, द्वापर, त्रेता तो हम सुनते आए हैं भागवत में। अब हम केवल कलयुग की कथा सुनेंगे कि कलयुग में किस किस राजा, कौन कौन सा राजा आया और किस किस विधर्मी के ऊपर जयचंद थे, यानी कि कलयुग का प्रभाव पड़ा और उससे हमारा ये आज संस्कार में हो रहा है। अब एक बात और छोटी सी बता दें कि हमारे, आपको किस किस को पता है कि कितनी योगनियां होती हैं? योगनियों के बारे में पता है किसी को? हमारे पूरे शास्त्रों में, पुराणों में, सब में लिखा हुआ है कि 64 योगनियां होती हैं। इन 64 योगनियों में 46 योगनियां हमें देती हैं, उनका काम होता है केवल देना। लेकिन 18 योगनियां वो होती हैं जो हमसे मांगती हैं, हमसे लेती हैं, और अगर हम ना दें तो वो किसी न किसी रूप में हमारे घर में अवतरित हो जाती हैं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो केस हो, चाहे वो झगड़े हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, या अपने सगे संबंधी हो, वो किसी भी रूप में आ सकती है और उनका काम होता है सिर्फ लेना। तो ध्यान रखें, जैसे सरकार हमसे टैक्स लेती है, वैसे ही भगवान भी हमसे टैक्स के रूप में इन योगियों को हमारे पीछे लगाते हैं। तो आप अगर कोई अच्छे काम करते भी हैं तब भी आपको योगिनी को देना ही बनता है। तो हमने भी इसका बहुत अच्छा विचार रखते हुए अपने साथ बहुत सारे योगिनियों को रखा हुआ है जिन्हें हमें देना भी है। तो मुझे नहीं पता कि 68 फीट संबल में है और आज मेरी उम्र 45 साल है, और मुझे ये समझ आई है अभी मात्र 5 साल में, यानी जब मैं 40 का 2019 से मेरे को ये समझ में आया। और भैया जिस मंदिर का जो मेरा भाव है उस मंदिर पे वो भाव मेरा हो जाए। तो मैं आप सबसे यही चाहूंगा कि अगर कहीं भी किसी को भी जो मंदिर अच्छा लगता हो, जिस मंदिर में हमारे रामचंद्र जी महाराज जैसे व्यास हो, हम ऐसी जगह पे कथा करना बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही सेवा, बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारी ये कथा हो रही है। इसके लिए जोरदार तालियां।